हेलो फ्रेंड्स, एक टैक्स प्रोफेशनल के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनाल्टी इंपोज की गई है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े आराम से जो भी डेटा हमारे पास आता है हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम जो है बैलेंस शीट बना के दे देते हैं और हम बहुत से काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो काम जो हमें देखने में सही लग रहा है, हो सकता है वो गलत हो और उसकी वजह से हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये जो पेनाल्टी लगाई गई है, ये लगाई गई है सिर्फ एक गलत सर्टिफिकेट इशू करने की वजह से। ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड हो गया था, फ्रॉड नहीं था, लेकिन एक गलत सर्टिफिकेट इशू करने की वजह से एक टैक्स प्रोफेशनल के ऊपर 50 लाख की पेनाल्टी लगी। आप सोच सकते हो, और वो टैक्स प्रोफेशनल और कोई नहीं बल्कि है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए। तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, हम इस केस से क्या सीख सकते हैं और क्या हमें नहीं करना है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो पेनाल्टी लगाई है, ये लगाई है एनएफआरए ने। एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये वो बॉडी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है सीए के काम को इवेल्युएट करने के लिए। सीए जो भी सर्टिफिकेशन करते हैं, ऑडिट करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करती है एनएफआरए। और अगर लगता है कि हाँ कुछ ऊंच नीच हुई है तो ये सीए के ऊपर पेनाल्टी भी लगा सकते हैं, उनका प्रैक्टिस का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये है गवर्नमेंट की बॉडी, इसने लगाई है पेनाल्टी सीए के ऊपर 50 लाख रुपए की। क्यों लगाई है, क्या है केस, इसके बारे में भी हम जानेंगे एंड हमें किन चीजों से सावधान रहना है उसके बारे में भी बात करेंगे। इस केस को समझने से पहले हमें एक सेक्शन को समझना होगा, सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है कि भाई, अगर आपने एडिशनल इंप्लॉय हायर करे हैं, ठीक है, तो जितनी भी आपकी एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट होगी उसका 30% आपको मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, कितने सालों के लिए? फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। 3 सालों के लिए 30% का एक डिडक्शन आपको मिल जाता है जब आप एडिशनल इंप्लॉय हायर करते हो। ये डिडक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास इंप्लॉय करें और जो इंप्लॉयमेंट है इंडिया में वो बढ़ना शुरू हो जाए, कि डिडक्शन की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा लोग इंप्लॉय को हायर करेंगे और इससे इंडिया में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए 30% का डिडक्शन दिया जाता है। समझ में आ गया सेक्शन? अच्छा, अब हुआ क्या, इस डिडक्शन को अगर आपको क्लेम करना है तो चाहिए सीए का सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफाई करता है कि ये जो सेक्शन है इसके अंडर में जो जो कंडीशंस हैं वो कंपनी पूरी कर रही है, सारी कंडीशंस के साथ कंप्लाई कर रही है, सब कुछ सही है, वो सर्टिफाई करके दे देता है। और सीए सर्टिफिकेट को बेस बना के जो भी कंपनीज हैं वो डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। ठीक है सर, तो सीए ने भैया मोटा मोटा चीजें चेक करी और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। ठीक है, और उसके बेस पर कंपनी ने 970.82 करोड़ के आसपास डिडक्शन क्लेम कर लिया। ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट क्लेम कर लिया। अब एनएफआरए ने जब इसका इवैल्यूएशन स्टार्ट किया तो वहां पर उसको कुछ गड़बड़ी लगी। देखिए, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, वैसे तो बहुत ही कंडीशन है इस सेक्शन की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बेस बना के पेनाल्टी लगाई गई है वो ये है कि जो कंपनी डिडक्शन क्लेम कर रही है वो स्प्लिटिंग अप, वो किसी कंपनी को तोड़ के नहीं बनी होनी चाहिए, उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई अमेलगमेशन मर्जर वगैरह नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, फ्रेश कंपनी होनी चाहिए। जो भी एडिशनल इंप्लॉय आ रहे हैं उनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट है वो अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही पे होनी चाहिए, कैश वगैरह में पे नहीं होनी चाहिए। नोटिस भेजा गया सीए के पास। सीए ने इन सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन दिए कि भाई हमने प्रॉपर जो है जो जो मैनेजमेंट ने बोला हमने वो माना और उसी को बेस बनाते हुए हमने साइन किया। अब इतने ज्यादा इंप्लॉय थे, लाखों इंप्लॉय थे, तो एक एक का चेक कर पाना पॉसिबल नहीं था कि किसको कैश में मिल रही है, किसको अकाउंट पे ही चेक मिल रहा है, ये सारी चीजें। एनएफआरए ने कहा नो, आपने सिंपली क्या किया है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन,
अब इस बात को बहुत ध्यान देने वाला है, जो हम लोग अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करें, चाहे आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, लॉयर है, सीए, सीएस, सीए में कोई भी हो, हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जो क्लाइंट बोलता है हम उसके हिसाब से काम कर देते हैं। एनएफआरए ने सीए से बोला कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसा मैनेजमेंट ने बोला आपने वैसा ही मान लिया, अपनी तरफ से आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने जो प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए थी वो आपने नहीं करी, आपने कोई वर्किंग पेपर आपके पास नहीं था। और यहां पर देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, उसका वर्किंग पेपर जरूर मेंटेन करनी है, मैंडेटरी है। यहां पर तो बात सीए की हो रही है, बट हम लोग जीएसटी का भी काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम भी करते हैं। कर को अगर कोई बड़ा केस आ जाता है ना और उसमें आपका नाम आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक प्रॉपर वर्किंग पेपर भी मेंटेन करिए जितने बड़े काम करते हैं आप। तो यहां पर कहा गया कि भाई जैसा क्लाइंट ने बोला आपने वैसा कर दिया, आपने अपनी तरफ से प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं लिया। और इस बात को बेस बनाते हुए एनएफआरए ने 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी सीए के ऊपर। अब उसको पे भैया करनी पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है क्लाइंट ने जो बोला एज इट इज मान लिया। आपको अपनी तरफ से भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, चेकिंग करनी है, वेरीफाई करना है सारे सोर्सेस को। कई बार क्या होता है, क्लाइंट कोई आपको पैन आधार दे देता है कि सर ये हमारे जानने वाले हैं, उनका आईटीआर फाइल कर दीजिए। अब वो बंदा डायरेक्टली आप उसको नहीं जानते हो, पता नहीं वो पैन कैसा है, आधार उसको उसको पता भी है कि नहीं पता है, कोई मतलब हम लोग कुछ भी कर देते हैं, किसी के नाम पे एमएसएमई कर देते हैं, किसी के नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है कि नहीं चाहता है, सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है उसके साथ, कोई और ओटीपी तो नहीं बता दे रहा है उसके मोबाइल को लेकर के। बस हम लोग क्या करते हैं, ओटीपी मंगाया, बस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिया, एमएसएमई कर दिया, आईटीआर फाइल कर दिया। तो ऐसा मत करिए। ये तो छोटे मोटे केसेस हैं, लेकिन अगर आप सोच के देखिए कोई बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ इसके पीछे, और अगर आपका भी नाम आ गया कि भाई फला प्रोफेशनल ने आईटीआर फाइल किया था, एमएसएमई करा था, जीएसटी भरता है, तो अगर आपका नाम आ गया तो भाई सीए के ऊपर तो एनएफआरए लगा रहा है पेनाल्टी, लेकिन जो नॉर्मल अदर प्रोफेशनल हैं उनके ऊपर भी पेनाल्टी लग सकती है। तो ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। तो की पॉइंट्स क्या है, हम जो भी काम करें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहां पर बना के चलें, क्लाइंट से साइन करवाएं, प्रॉपर मेल के थ्रू उससे बात करिए, डॉक्यूमेंट्स जो भी उससे मंगाइए मेल के थ्रू मंगाइए, व्हाट्सएप को अवॉइड करिए। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं ताकि कल को जब हमारे पास कोई नोटिस आए तो उसका रिप्लाई करने के लिए हमारे पास एविडेंस हो। सारी की सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए, मुंह जबानी नहीं कि सर मेरी सैलरी 4 लाख है, आप जरा आईटीआर फाइल कर दो। आपने कर दिया आईटीआर फाइल, कल को नोटिस आ गया, अब आपके पास क्या प्रूफ है कि 4 लाख थी सैलरी? आपको रिटर्न में लेना है, उसकी सैलरी स्लिप लेना है। ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि सैलरी, आईटीआर, इन चीजों के लिए कोई बहुत बड़ा नोटिस नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज के लिए भी हमें सब कुछ रिटर्न में लेना है और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है आपको अपनी तरफ से प्रॉपर वेरीफाई करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे सोर्सेस को, ताकि आप खुद में सेटिस्फाई हो जाए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, जो फिगर्स, जो सर्टिफिकेट, जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपर वेरीफाई है, करेक्ट है, सही है। क्योंकि आपके ऊपर भी कल को ऐसे केसेस आ सकते हैं। और ये जो केस है बहुत पुराना नहीं है, 3 जनवरी 2024, अभी 3-4 दिन पहले का ये केस है। एनएफआरए ने इस सीए के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एज अ प्रोफेशनल किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।